नमस्कार, कहानी बारल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है भारत में कहीं सुनी जाने वाली लोक कथा। यह अपना असली चेहरा दिखाऊं। एक खूंखार चीते ने किसी तरह अपना रूप बदलने का गुर सीख लिया। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह किसी ब्राह्मण कन्या से ब्याह करे। हालांकि उसे मांस बहुत पसंद था और उसे खाना नहीं छोड़ सकता था, लेकिन साथ ही उसे ब्राह्मणों के पकाए खाने की गंध और स्वाद बहुत अच्छा लगता था, भले ही उनका खाना शाकाहारी हो। एक दिन उसने युवा विद्वान ब्राह्मण का रूप धरा और एक ब्राह्मण के द्वार पर गया। ब्राह्मण परिवार ने उसे सम्मान के साथ भोजन का निमंत्रण दिया और उसे भात, रसेदार साग, आम का अचार और दही परोसा। उसने उस परिवार की कन्या से विवाह करने की इच्छा दर्शाने में अधिक समय नहीं लगाया। ब्राह्मण के घर वाले उसके रामायण पाठ, मधुर कंठ और संस्कृत के ज्ञान से प्रभावित थे। अतिथि की इच्छा जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई। शीघ्र ही विवाह संपन्न हो गया। वर के आगे पीछे कोई था नहीं जिसे बुलाया जाता और आने की प्रतीक्षा की जाती। कुछ दिनों बाद जमाता ने कहा कि वह जंगल के उस पार अपने घर जाना चाहता है और दुल्हन को साथ ले जाने की अनुमति मांगी। बूढ़े ससुर ने तुरंत उसकी बात मान ली। कहा, विवाह के पश्चात कन्या पर हमारा कोई अधिकार नहीं, आप ही उसके स्वामी हैं। हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। उसे अपने से दूर करना निर्वासित करने जैसा है, परंतु मैं जानता हूं आप उसका सब प्रकार से ध्यान रखेंगे। अगले दिन जामाता ने प्रस्थान किया। सास ने रास्ते में खाने के लिए कुछ मिठाइयां और शक्करपारे बांध दिए। घात में बैठे किसी राक्षस से बचाव के लिए उसने पाथे की प्रत्येक पोटली में नीम की पत्तियां रखी और कुछ पत्तियां बेटी के बालों में गूंथ दी। बेटी को विदा करते समय मां की आंखें भर आईं रास्ते में, और सब तो ठीक रहा, लेकिन जब भी दुल्हन किसी पेड़ की छाया में या तालाब के किनारे जरा सुस्ताने के लिए कहती तो पति का मिजाज गर्म हो जाता। चुपचाप चलती हो या अपना असली चेहरा दिखाऊं? यह बात उसने कई बार कही। ज्यों वे जंगल में आगे बढ़ते त्यों पति में आते बदलाव को देखकर उसे कुछ अजीब लगा। आखिर उससे रहा नहीं गया। बोली, अच्छी बात है, दिखाओ अपना असली चेहरा। उसकी यह कहते ही पति का रूपांतरण हो गया। 4 पैर, लंबे पीले शरीर पर काली धारियां, मुछल चेहरा। तो यह आदमी नहीं चीता है। चीते ने कहा, तुम्हारा पति चीता है, यह हमेशा याद रखना। हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। तुम जो कहोगी ला दूंगा। चावल, सब्जियां, मसाले और अपने लिए थोड़ा मांस। वक्त पर खाना बनाना और घर को साफ सुथरा रखना। और हाँ, कभी सपने में भी मेरा कहा मत टालना। जंगल के बीच एक मकान में वे पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय उपरांत पत्नी ने एक चीता शावक को जन्म दिया, पर उसके दिल को चैन नहीं था। जीवन भर अधम चीते के साथ रहने को वह तैयार नहीं थी। नहीं उसे पति का मांस और अंतड़ियां लाना पसंद था। एक दिन वह घर में अकेली बैठी रो रही थी कि एक कौवा आया और फर्श पर बिखरे चावल चुगने लगा। उसे रोते देखकर कौवे ने पूछा कि वह रो क्यों रही है। ब्राह्मण की बेटी ने उसे सारी बात बताई और आग्रह किया कि वह उसका एक पत्र पहुंचा दे। कौवे ने कहा, जरूर, तुम्हारे लिए जो कर सकूंगा करूंगा। वह तार का पत्ता लाई और उस पर लोहे की कील से घर वालों को पत्र लिखने लगी। पत्र में उसने ब्यौरेवार अपना हाल लिखा और भाइयों से उसका उद्धार करने की विनती की। फिर ताड़ के पत्ते को उसने कौवे के गले में बांध दिया। पत्र को लेकर कौवा उसके गांव गया और उसके भाइयों के सामने जमीन पर उतरा। कौवे के गले में बंधे ताड़ के पत्ते को देख उन्होंने उसे खोल कर पढ़ा। तीनों भाई उसी पल कौवे के साथ चल पड़े। जंगल में घुसते समय उन्हें एक भटका हुआ गधा मिला। छोटे भाई का बचपना अभी गया नहीं था, वह थोड़ा खिलंदरा था। उसने गधे को साथ ले लिया। भाइयों ने उसे समझाने का प्रयास किया, पर वह जिद पर अड़ा रहा। आगे चलकर उन्हें एक काला चींटा दिखा। मझले भाई ने उसे नारियल के खोपड़े में बंद करके साथ ले लिया। पास ही एक तार का पेड़ जमीन पर पड़ा था। बड़े भाई ने उसे उठा लिया। चीते से लड़ाई में इसकी जरूरत पड़ सकती है। सूरज सर पर चढ़ाया। उन्हें कड़ाके की भूख लगी, सो वह एक तालाब पर रुके और उसका समूचा पानी पी गए। वे वहां से चलने को ही थे कि उन्हें धोबी की एक टंकी दिखी। उन्होंने उसे भी अपने साथ ले लिया। थोड़ी देर बाद वे बहन के पास पहुंच गए। बहन की आंखों में आंसू छलक आए। बोली, तुम्हें आया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर चीता किसी भी क्षण वापस आ सकता है। तुम ऊपर तुश्ती में छुप जाओ। जब वह खाना खाकर चला जाएगा तो हम आगे की बातों पर विचार करेंगे। तीनों भाई दुश्ती में जा छुपे। गधे, चींटे, ताड़ के तने और धोबी की टंकी को भी वे दुश्ती में अपने साथ ले गए। चीते ने आते ही इधर उधर सूंघा और बोला, मुझे आदमी की गंध आ रही है। पत्नी ने कहा, आदमी की गंध नहीं आएगी तो किसकी आएगी? तुमने आत्मजात से ब्याह जो किया है, तुम्हारी गंध मैं पहचानता हूं, यह वह नहीं।
चीते ने कहा। वह भूखा था और पत्नी का बनाया ब्राह्मणों का भोजन खाना चाहता था। ज्यों ही ब्राह्मण की बेटी ने उसके लिए केले के पत्ते पर भात परोसा, दुष्टी में बैठे चंचल छोटे भाई ने कहा, मुझे पेशाब लगा है, मुझसे और नहीं रुका जाता। बड़े भाई ने कहा, जाओ कर लो, पर कोई आवाज मत करना। पेशाब की धार सीधे चीते की पत्तल पर गिरी। यह क्या है? चीते ने संदेह से पूछा। पत्नी ने कहा, ओह, यह तुष्टी में घी की हंडिया रखी थी, वह गिर गई होगी। थोड़ी देर बाद छोटे भाई ने कहा, मुझे टट्टी लगी है, मैं क्या करूं? बड़े भाई ने कहा, ठीक है कर लो, और छोटे भाई ने कर दी। वह सीधे चीते की पत्तल पर गिरी। चीता गुर्राया, यह क्या है? यह टट्टी लगती है। पत्नी ने कहा, खाना खाते समय गंदी बातें मत करो, मैंने मसूर की खिचड़ी दुष्टी में रखी थी, यह बिल्ली या चूहों की करतूत लगती है। चीता सब चट कर गया। सोचा यह छौंकी हुई मसालेदार खिचड़ी होगी। सहसा उसने दुष्टी से जोरदार आवाज सुनी, चीते तुम्हारा अंत आ गया है, मैं तुम्हारा साला यहाँ बैठा हूँ, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। चीता भौंचक रह गया, ऊपर देखते हुए बोला, तुम कहाँ हो? यहाँ ऊपर मेरी दहाड़ सुनो, बड़े भाई ने कहा। तभी छोटे भाई ने गधे गुदा में चींट डाल दिया। चींटे ने अंदर नाजुक स्थान पर काटा तो गधा सप्तम सुर में ढिंचू ढिंचू करने लगा। चीते के होश उड़ गए। यह तुम्हारी आवाज है, मुझे अपना पैर दिखाओ। बड़े भाई ने ताड़ का तना नीचे लटका दिया। चीते ने कहा, क्या इतना बड़ा? चीते के भय का फायदा उठाते हुए मछली भाई ने कहा, अब मेरा पेट देखो, तुम पूरे के पूरे इसमें समा सकते हो। कहते हुए उसने धोबी की टंकी दिखाई। ऐसी भयंकर आवाज, इतना बड़ा पैर, इतना मोटा पेट, बाप रे! कहते हुए चीता जान बचाकर भागा। अब तक रात हो गई थी। चीते का डर दूर होने से पहले ही वह वहां से चले जाना चाहते थे। सो जो कुछ बचा था खा पीकर वे जाने की तैयारी करने लगे। चीता शावक नींद में सो रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने उसे 2 टुकड़ों में काटा, टुकड़ों को भट्टी के ऊपर लटकाया और भट्टी पर तवा रख दिया। फिर चारों भाई बहन वहां से रफू चक्कर हो गए। चलते समय बहन ने सामने का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और पिछले दरवाजे से बाहर आ गई। वध किए गए शावक के टुकड़ों से टपकता खून भट्टी पर रखे तवे पर गिरता तो सू छन्न की आवाज होती। आधी रात को चीता दबे पांव लौटा तो उसने देखा कि सामने का दरवाजा बंद है और भीतर से सू छन्न की आवाज आ रही है। उसे लगा कि पत्नी चिल्ले बना रही है। तो दरवाजा बंद करके तुम भाइयों के लिए चिल्ले बना रही हो? अभी देखता हूं। वह बुदबुदाया और बिना आहट किए घर के पीछे गया। अंदर जाकर क्या देखता है कि उसके लाडले शावक के 2 टुकड़े भट्टी के ऊपर लटके हैं। पत्नी भाग गई है और कीमती सामान गायब है। हार, झुमके, अंगूठियां और रेशम और तमाम चीजें जो उसने राहगीरों को मार कर इकट्ठी की थीं। बेटे की मौत से उसका कलेजा टूक हो गया। पत्नी के विश्वासघात से उसका खून खौल उठा। उसने कसम खाई कि ब्राह्मण की बेटी को वह पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर कैसे? उसी जादुई युक्ति से उसने युवा ब्राह्मण का रूप धरा और को चल पड़ा। उसकी पत्नी और सालों ने उसे दूर से ही देख लिया और उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए। बूढ़े ससुर ने द्वार पर उसकी अगवानी की। साले भी उसकी दावत के लिए चावल, सब्जियां, शीरा वगैरह जुटाने और उसकी सेवा के लिए भाग दौड़ करने लगे। उन्हें अपनी खातिरदारी में जुटा देखकर वह फूला नहीं समाया। उसे ऐसा एक भी साला नजर नहीं आया जो भीमकाय हो और जिसकी आवाज डरावनी हो। घर में सब इखरे बदन के थे और उनकी आवाज भी मीठी थी। इस बीच बड़े साले ने घर के पीछे बेकार पड़े कुएं को टहनियों से और घास फूस से ढक दिया और उस पर रेशमी दरी बिछा दी। रिवाज के मुताबिक मालिश और स्नान के लिए सालों ने जीजाजी से रेशमी दरी पर विराजने का निवेदन किया। उसके बैठते ही दरी घास फूस और टहनियों समेत भयंकर आवाज के साथ कुएं में गिर गई। तीनों भाइयों ने अदेर कुएं को पत्थरों, कचरे और मिट्टी से पाट दिया। इस तरह दुष्ट चीते का अंत हुआ। यह कथा एक तमिल कहावत को समझाने के लिए कही जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, मानते हो या तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाऊं। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से भारत में कहीं सुनी जाने वाली लोक कथा, या अपना असली चेहरा दिखाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।